पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हो कुछ तो होने लगा। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हो कुछ तो होने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 6 आपका है। चैप्टर का नाम है भैया त्रिभुज। इस आज का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक बताने वाला हूं, जो कि थ्योरम 6.2 है। भैया इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 का यानी एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक बताया था, और मैंने एक थ्योरम प्रूव कराई थी। थ्योरम 6.1 को मैंने प्रूव करा दिया था। उसका नाम था भैया थेल्स थ्योरम, जिसे कहते हैं। तो अगर आप लोग उसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जा कर के देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को थ्योरम 6.2 में सोल्व कराऊंगा यानी प्रूफ कराऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ। तो आप सभी साथी घबराना नहीं है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको अब 6.2 जो थ्योरम है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। नई टेक्निक के साथ मैं लाया हूँ, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और पढ़ाई का साथ साथ आनंद लीजिए और क्लास 10 में अच्छे खासे मार्क्स लाइए। तो दोस्तों देखिए, हम थ्योरम 6.2 को हम प्रूव करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है भैया, कॉपी पेन ले लेना है और इस थ्योरम पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो भैया देखिए, पेपर में आपके क्या पूछेगा, थ्योरम दे देगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, देखिए अब देखिए आप लोग इस थ्योरम का मतलब क्या है। इस थ्योरम का मतलब देख लीजिए, इस थ्योरम में दिया क्या है और हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए, आपको इस थ्योरम में क्या दे दिया है, एक रेखा है, वह किसी त्रिभुज को क्या कर रही है, दो भुजाओं को बराबर यानी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आपको तीसरी रेखा पता करनी है। ठीक है, अभी नहीं समझ आया होगा, फिर से समझिए। एक रेखा है, वह एक ट्रायंगल को यानी किसी ट्रायंगल को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, कौन सी तीसरी भुजा के समांतर होती है, जो रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है वही रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, आपको उसी को प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो भैया आप लोग एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसमें क्या दिया है, एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित कर रही है। ठीक है, यहां से क्या करे भैया, एक रेखा है, एक रेखा है, वो क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित कर रही है। यानी आपको क्या दिया है, ए ई अपान बी ई बराबर दिया है
ए एफ अपान एफ सी। ठीक है, आपके थ्योरम में दिया क्या है, ए ई अपान बी ई बराबर दिया है ए एफ अपान एफ सी। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ई एफ बराबर होगा किसके, बी सी के। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले थ्योरम 6.1 में आपको क्या दिया था, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दे दी गई थी, आपको इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालना था। ठीक ना, यही जी आपको 6.1 में आपको प्रूव करना था। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको उल्टा दे दिया है। ठीक है, इसमें आपको इन दोनों भुजाओं का रेशियो दे दिया है और आपको कह रहा है कि इस रेखा के समांतर है, आपको इसी को प्रूव करना है। ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल लिखेंगे। लकवा मार गेल बका हो तो के चलत ना बटा, खराब हो चुका लग रहा है। देखिए कोई बात नहीं, ब्लैक मार्कर से काम कर लेते हैं। लिखेंगे भैया हल। ठीक ना, तो लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, जो दिया गया है हम उसको पहले नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल। आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया है, यहाँ पर बोला है त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाए हैं तो हम उसी को लिखेंगे। दिया ट्रायंगल ए बी सी, मैंने इसका नामांकन कर दिया ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। और आपको क्या दिया है, ए ई बट्टा बी ई बराबर है किसके भैया, ए एफ अपान एफ सी के। तो लिखेंगे ए ई बट्टा ई बी कहो चाहे भैया बी ई कहो, बात तो ही होगी, बराबर किसके है, एफ सी सॉरी ए एफ अपान एफ सी के। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन में दे दिया, यानी आपके थ्योरम में दे दिया गया इतना। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है जो आपका ई एफ है बी सी के क्या भैया, समांतर, यानी बी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो लिखेंगे ई एफ समांतर होगा किसके, बी सी के। आपको इसी को प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, विरोधाभास विधि से हम इसको प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध। अब हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध। ठीक है, सिद्ध इसको हम कैसे करेंगे भैया, विरोधाभास विधि से करेंगे। अच्छा गुरुजी, विरोधाभास विधि क्या होती है, तो बबुआ आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था विरोधाभास विधि के बारे में। विरोधाभास विधि के बारे में मैंने उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराया था विरोधाभास विधि से, तो हम इसमें आप लोगों को समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए विरोधाभास विधि से मैंने उसमें चैप्टर नंबर 1 में जैसे कि दे दिया था आपका, करड़ी में 3 था, करड़ी में 5 था, करड़ी में 7 था। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया था तो विरोधाभास विधि से ही किया था। कैसे करते हैं, विरोधाभास विधि का मतलब यह होता है हम किसी चीज़ को जो एग्ज्यूम करते हैं, जो मानते हैं, उसी को हम क्या करें, जब झूठा साबित कर देंगे तो ही आपकी क्या होती है, विरोधाभास विधि होती है। तो हम कह सकते हैं गुरुजी जो मैंने माना था मैंने उसको झूठा साबित कर दिया है और हमारी कल्पना क्या भैया गलत हुई, तो हम कह सकते हैं ये हमारी विरोधाभास विधि है। ठीक है ना, तो देखिए बहुत अजीब सी बात है, जिसको जो हम मानते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, झूठा साबित कर देते हैं, वही आपकी क्या होती है भैया, विरोधाभास विधि होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे और इस थ्योरम को हम क्या करेंगे भैया, सिद्ध कर देंगे। राइट, देखिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना लिखेंगे, माना हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मानेंगे कि ई एफ जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। तो क्या होगा, ई एफ जो है बी सी के पैरेलल नहीं होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक रेखा मैंने यहाँ पर खींच दिया, उसका नाम देते हैं एच। तो हम कहेंगे ई एच होगा, जो आपका ई एच है ना बी सी के क्या भैया, समांतर है।
ठीक है, BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, हम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे माना EH BC के समांतर है। ठीक है, EH जो आपका है BC के क्या भैया, समांतर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए BPT के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, यानी BPT का मतलब क्या होता है, जो मैंने थ्योरम को अभी जो मैंने प्रूव कराया हूँ थ्योरम 6.1 को, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए उसमें आपका क्या था, यहाँ से EF जो था, ठीक है, उस थ्योरम में जो आपका EF था BC के क्या था, समांतर था। तो हमें दो भुजाओं का रेशियो क्या मिल रहा था, AE अपान BE इक्वल टू AF अपान FC मिल रहा था ना। अब इसमें क्या है, EH जो आपका है BC के समांतर है, EF आपका BC के समांतर नहीं है, आपका क्या है भैया, EH जो है ना BC के समांतर है। जब EH BC के समांतर है तब हमें दो भुजाओं का रेशियो क्या मिलेगा, AE अपान BE मिलेगा बराबर AH अपान HC मिलेगा। ठीक है, हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे AE अपान EB कहो भैया चाहे BE कहो बराबर AH अपान HC, AH अपान HC। इसको हम कहाँ से लिखें, BPT के अकॉर्डिंग, यानी ठीक है, जो आपका थ्योरम अभी जो मैंने यहाँ पर क्या कहते भैया, प्रूव किया था BPT से। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर आपके थ्योरम जो मैंने प्रूव किया था 6.1। ठीक है, तो देखिए फिर लिखेंगे पर, देखिए यहाँ से आपका हो गया, जब EH BC के समांतर है तो आपको क्या मिलेगा, AE अपान BE बराबर AH अपान HC मिलेगा। ठीक है, BPT से यानी थ्योरम 6.1 से। ठीक है ना, तो देखिए तो आपके पास दिया क्या है, दिया तो हमें इतना है, दिया हमें है AE अपान BE इक्वल टू AF अपान FC, हमें तो ये दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे पर हमें दिया गया है AE अपान EB कहो चाहे BE कहो बराबर AF अपान FC, ये हमें क्या भैया दिया है, दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आप लोग यहाँ पर AE अपान BE बराबर AH अपान HC, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, AE अपान BE बराबर AH अपान FC। ठीक है, जब इसके इक्वल टू में इतना हो सकता है, इसके इक्वल टू में इतना हो सकता है, तो यानी इसके बराबर इतना है तो इसके बराबर इतना है, AE बटे BE बराबर AH अपान HC है। यहाँ पर देखिए क्या है, AE अपान BE बराबर AF अपान FC है। जब ये दोनों आपस में क्या, इसके इक्वल में इतना है, इसके इक्वल में इतना है, जब ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके स्थान पर हम इसको भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यानी इनमें क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्या भैया सेम है। जब दोनों सेम है तो आप चाहे इसके स्थान पे इसको लिखो चाहे इसके स्थान पे इसको लिखो। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे तो AE, तो हम इसके स्थान पे क्या करें, इसके स्थान पे हम इसको लिख रहे हैं, इसके जगह यानी AE अपान BE की जगह पे हम AH अपान HC को लिख रहे हैं। AH अपान HC बराबर आपका क्या भैया है, AF अपान FC है, यही है ना। देखिए अब देखिए आप लोग इधर से देखिए, AH अपान HC बराबर AF अपान FC, जो आपका आया है ना AH अपान HC बराबर AF अपान FC, ये कभी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं सर जी, देखिए AH बटा HC बराबर है किसके, AF अपान FC के, दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है,
आप लोग इसका डिस्टेंस निकाल करके देखिएगा। अगर हम इसकी लंबाई ज्ञात करें और इसकी लंबाई ज्ञात करें, भाग दें, और हम इसकी लंबाई ज्ञात करें और इसकी लंबाई ज्ञात करें, भाग दें, तो कभी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो यह एक दूसरे के इक्वल कब आएंगे, जब जो आपका एच पॉइंट है ना, इस एफ पॉइंट पर आ जाए। जब आपका ये एच पॉइंट है इस एफ पॉइंट पर आ जाए, तभी आपका क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अर्थात ये दोनों आपस कभी में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। चाहे आप इस एच पॉइंट को यहाँ पर लेकर देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर लेकर देख लीजिए, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, एच पॉइंट को ऐसी रेखा पर आप कहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एच पॉइंट को आप ऐसी रेखा पर आप कहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, BC के समांतर हो ही गया, यानी नहीं होगा, ठीक है। एच पॉइंट आप ऐसी रेखा पर कहीं ले लीजिए, वो क्या होगा, BC के समांतर नहीं होगा, ठीक है। एच पॉइंट अगर हम क्या कर दें, एफ यानी EF पे क्या कर दें, संपाती कर दें, तभी आपका क्या होगा, BC के समांतर होगा। जब एच पॉइंट को हम क्या कर दें, इस एफ पॉइंट पर रख दें, ठीक है। एफ पॉइंट पर जब रख देंगे तभी आपका क्या होगा, यह आपका BC के समांतर होगा। नहीं, अर्थात अगर हम क्या कर लें, एच पॉइंट को AC पर हम कहीं भी ले लें, वो आपका BC के समांतर होगा नहीं, ठीक है ना। देखिए तो जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर, यानी इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होगा नहीं, तो हमने इसमें क्या किया भैया, कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो गलती कहाँ की है गुरुजी, देखिए गलती हम कहाँ किए हैं, गलती यहाँ पर हम मानने में कर दिए हैं, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को, इसको हम विरोधाभास विधि से प्रूव कर रहे हैं। तो विरोधाभास विधि क्या करता है, जहाँ आपको गलतियाँ दिख जाती हैं, प्रूव करते करते हम उसी को क्या कर देते हैं, झूठा साबित कर देते हैं, वही आपका क्या होता है भैया, विरोधाभास विधि होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर मानने में गलती कर दी थी, हमने यहाँ पर गलत कल्पना कर ली थी, जो आपका EF है BC के समांतर है, सॉरी, हमने यहाँ पर मानने में गलती कर दी थी, जो आपका EH है BC के समांतर है, ठीक है ना। जो आपका EH है ना BC के समांतर है, हमने यहाँ पर गलत कल्पना कर ली थी, हमने यहाँ पर गलत मान लिया था। आपको ऐसा मानना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी, हमें इसको प्रूव करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, विरोधाभास विधि का सहयोग लिया है। तो देखिए जब EH क्या होगा, BC के समांतर होगा नहीं, ठीक है, फिर आपका क्या हो सकता है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यह संकेत, लेकिन यह संभव नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे, हम इधर लिख देते हैं, हम इसके आगे से इधर लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा, लिखेंगे लेकिन यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है। तो भैया क्या होगा, हमारी कल्पना गलत हुई, ठीक है, हमने गलत कल्पना कर ली थी, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। तो आपका क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा EF पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक है। तो जो हमारा EF होगा BC के क्या होगा, पैरेलल होगा, इति सिद्धम, ठीक है। देखिए एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रिपीट कर देते हैं। देखिए आपको देखिए दिया क्या गया है, दिया है एक ट्रायंगल, मैंने यहाँ पर क्या किया भैया, एक ट्रायंगल को बना लिया है, ठीक है। जो आपका क्या था, त्रिभुज ABC में आपको दे दिया गया है, इन दो भुजाओं का रेशियो दे दिया गया है, यानी दो भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है। देखिए त्रिभुज ABC में दिया आपके पास क्या है, AE/BE बराबर है किसके, AF/FC के, ये आपके पास दिया गया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है EF
समांतर होगा किसके, BC के। जो आपका EF है BC के क्या होगा भैया, समांतर होगा। आपको इसी को प्रूव करना है। देखिए सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करेंगे हम इसको, सिद्ध करें भैया विरोधाभास विधि से। इसको सिद्ध किए हैं। भास विधि आपकी क्या होती है, हम क्या कहते हैं, जिसको हम मानते हैं उसी को हम गलत साबित कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लिया EH जो आपका होगा BC के समांतर होगा। ये जो आपका क्या होगा, BC के समांतर होगा। जब EH BC के समांतर होगा तब इन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तब हमें क्या मिलेगा, AE अपान BE बराबर होगा किसके, EH अपान HC के। तो यहाँ से मैंने लिख लिया AE अपान BE बराबर EH अपान HC के। ये मैंने कहाँ लिखा है, BPT से। अब देखिए BPT से हम इसको लिखेंगे, BPT से लिखा है। BPT आपकी क्या होती है, थ्योरम 6.1 जो मैंने इसको प्रूव कराया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया भैया, लिखा है। पर आपको दिया क्या है, आपको तो यह दिया है गुरुजी, ठीक है, दिया है AE बटा BE बराबर AF अपान FC, आपके पास दिया है, ठीक है। जब क्या हो रहा है, AE बटा BE बराबर किसके है, AF अपान FC के। यहाँ पर भी आपका क्या दिया है, AE अपान BE बराबर किसके, AH अपान SC के, ठीक है। जब इसके इक्वल में इतना है और इसके इक्वल में भी इतना है, ठीक है। जब ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर दिख रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। AE अपान BE के स्थान पे AH अपान SC को मैंने रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। जब इसको हम क्या करें, इसके स्थान पर जब हम इसको रखे हैं तो आपका पास क्या मिल रहा है, AH अपान HC बराबर AF अपान FC, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग इसकी लंबाई निकाल करके देखोगे ना, उसका अनुपात निकाल करके, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखिए ये जो आपका H पॉइंट है ना, जो आपका H पॉइंट है, AC पर क्या होगा, आप कहीं पर रख लो, चाहे यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, आप यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो, कहीं पर रख लो। AC पर H पॉइंट को आप F पॉइंट को छोड़ करके आप कहीं पर रख लो, ये क्या होगा, BH सॉरी ये आपका क्या होगा, EH BC के समांतर होगा नहीं, ठीक है। आप H पॉइंट को AC पर आप कहीं पर रख लीजिए, यह पॉइंट के अलावा आप H पॉइंट को AC पर आप कहीं पर रख लो, वो आपका क्या होगा, BC के समांतर होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं जो आपका EH होगा वो क्या होगा, BC के समांतर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, कुछ गलती कर दी थी, हमारी कल्पना गलत हुई, हमने यहाँ पर गलत मान लिया था जो आपका EH है BC के समांतर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं होगा। क्या संभव नहीं होगा, ये जो आपका क्या होगा, BC के समांतर नहीं होगा, यह कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। यह कभी क्या होगा, इसके समांतर हो नहीं सकता है, कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है, तो हमने गलत कल्पना कर ली थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, EF BC के समांतर होगा। जब यह इसके समांतर नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका EF है BC के समांतर होगा। इसको मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस वीडियो में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। पहली मोहब्बत का यह एहसास है, पहली मोहब्बत का यह एहसास है, कैसे बताऊं कि क्या प्यास है। यूं तड़पने लगा, यूं धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा, कुछ तो होने लगा, हो कुछ तो होने लगा। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। भैया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।